हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय जय राम। 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 श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। भारत माता की जय। हिंदू वैदिक सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। श्री धुनी वाले दादाजी की जय। पूज्य पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जय। सब संतन की जय। जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रतिनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज के अनुग्रह विग्रह अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए अत्यंत प्राचीन स्वयंभू महादेव श्री बागेश्वर महादेव जी के युगल चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए यज्ञ नारायण को, पूज्य ब्राह्मणों को, यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता को
एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी पूज्य संतों का हम यथायोग्य अभिवादन अभिनंदन करते हैं और महामहिम असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी का सपत्नीक खूब खूब अभिनंदन भी करते हैं और भगवान से उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि वे सुदीर्घ जीवन प्राप्त करते हुए भारत माता की सेवा में, भारतीय राष्ट्रीय वैदिक सनातन की सेवा में इसी प्रकार से बिना थके बिना रुके निरंतर करते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि नर्मदा क्षेत्र खंडवा में जिनकी समाधि है, ऐसे साक्षात शिव स्वरूप श्री धूनी वाले दादाजी की परंपरा के वर्तमान पूज्य महापुरुष आचार्य श्री छोटे सरकार जी कृपा पूर्वक विराजमान हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हनुमानगढ़ी के ओजस्वी वक्ता और हिंदू धर्म की एक बलिष्ठ और सशक्त आवाज, संत समाज की हुंकार महंत श्री राजूदास जी महाराज तो हमको दिल्ली से यहाँ तक लेके ही आए हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं और सभी पूज्य संतों को यथायोग्य वंदन करते हुए अपने अत्यंत स्नेह भाजन वात्सल्य भाजन पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारत राष्ट्र को जो गौरव स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने अपने काल में दिलवाया, आपने भी लगभग वैसा ही गौरव अपनी छोटी सी आयु में थोड़े से समय में भारतवर्ष को दिलाया है। उन्होंने भी रामकृष्ण मिशन सेवा के रूप में अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का पूरे विश्व में सेवा के प्रकल्प स्थापित किए और यहाँ भी अन्नपूर्णा सेवा, गौशाला गोमाता की सेवा और वैदिक गुरुकुल के माध्यम से अच्छे पवित्र विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के निर्माण की सेवा और न जाने कितने दीन दुखी भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से यत्र तत्र से आकर के यहाँ बालाजी का दर्शन करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करके दुख रहित हो रहे हैं। तो निश्चित ही हमें ऐसा विश्वास है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी को आज पूरा विश्व याद करता है, युगों युगों तक हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को याद किया जाएगा। संत केवल एक वेशभूषा मात्र नहीं है, अमुक प्रकार का तिलक, अमुक प्रकार के वस्त्र, अमुक प्रकार की वेशभूषा ही संत है, यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता। उसका कारण ये है कि वस्तुतः संत एक दिव्य गुणों का नाम है। व्याकरण में संस्कृत भाषा में सन शब्द है, सन सन संतौ संता, बहुवचन में संत शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है अनंत श्रेष्ठ महनीय गुणों से जो युक्त हो वो संत है। हमारे कहने का अर्थ है संत शब्द वेशभूषा वाचक नहीं है, गुणवाचक है। यद्यपि हमारे कहने का यह आशय बिल्कुल न समझा जाए कि संत की वेशभूषा का महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वेश को भगवान कहा गया, भेष भगवान का। तो संत का स्वरूप हो,
और संत का स्वभाव हो तो लोकोक्ति में उसको कहेंगे सोने में सुगंध। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वरूप भी है और स्वभाव भी है। अभी महामहिम सम्मान्य राज्यपाल महोदय जी ने संत वाणी का उद्धरण देते हुए कहा, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। और उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत स्वभाव का नाम है। और वो कौन सा स्वभाव? बोले जिस स्वभाव में यह अवतरित हो यह गुण कि मन से, वाणी से, क्रिया से निरंतर परोपकार करना है। और वो परोपकार विज्ञापन से नहीं होता है। वो परोपकार क्रियात्मक रूप से जब प्रस्तुत होता है तब अपने आप लोगों को ध्यान में आ जाता है। अभी जो 300 कन्याओं के विवाह की बात, जो वस्तुतः अत्यंत अभावग्रस्त परिवार हैं, कोई मातृपितृ विहीन है, कोई सब प्रकार से संसाधन विहीन है, ऐसे परिवारों की कन्याओं का जो विवाह है, हम ये समझते हैं कि मानो भगवान की कृपा से ये 300 कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं, 300 अक्षय यज्ञों का पुण्य प्राप्त हो रहा है और इस पुण्य से भारतवर्ष का समग्र विकास होगा। 7 धर्म के धरती के धारक स्तंभ हैं। भगवान व्यास ने कहा, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। जिन पर यह धरती टिकी है उनमें पहला स्तंभ है गाय, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, तीसरा स्तंभ है वेद, चौथा स्तंभ है सती नारियां, सत्यवादी पुरुष, लोभ रहित पुरुष और दानशील पुरुष। ये 7 स्तंभ हैं। तो अब अधिक विस्तार का अवसर नहीं है, लेकिन हम जब सूक्ष्म विचार करते हैं महाराज जी, तो धर्म के 7 स्तंभों का पोषण, संरक्षण बागेश्वर धाम में किसी न किसी रूप से, बहुत अच्छे रूप से दिखाई पड़ता है। ये सौभाग्य की बात है। भारतवर्ष के सभी पूज्य संत बागेश्वर धाम को हृदय से अपना मानते हैं, अपना कहते हैं। और यह अपनापन जो है उसका मूल कारण है श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अत्यंत अहम शून्य विनम्र व्यवहार। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में सर्वोच्च सम्मान को, आदर को प्राप्त करने के बाद भी आपका विनम्र भाव इतना ही बढ़ता चला जाए। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी शुभ मुहूर्त में वैदिक गुरुकुलम का शिलान्यास विधिवत होने वाला है। यद्यपि गुरुकुल यहाँ चल रहा है, लेकिन बड़े रूप में गुरुकुलम का शिलान्यास होने वाला है। हम समझते हैं कि वह दिन दूर नहीं जो कम से कम 1000 वैदिक बटुक बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में रह करके विधिवत षडंग वेद का अध्ययन करके भारतीय राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाएंगे और समग्र विश्व में वैदिक सनातन धर्म का ध्वज फहराएंगे। गौशाला भी बहुत दिव्य है। अनेक नस्ल की गायों का यहाँ संरक्षण किया गया है।
पुंगनूर वाली जो सबसे छोटी है वो बड़ी और सबसे छोटी, सब तरह की गायों को यहाँ स्थापित किया गया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निकट में और अधिक भूमियाँ प्राप्त होवें, जिससे कम से कम 11,000 गोवंश स्थायी रूप से बागेश्वर धाम बालाजी में निवास करे, और इस प्रकार से यह एक ऐसा प्रकल्प बने कि किसी को दर्शन करना हो कि हम सनातन धर्म के समग्र स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो वह आकर बागेश्वर में आकर उसको देखे। गुरुकुल और गौशाला ये दो हमारे अत्यंत प्रिय हैं। इनके लिए हम बीच बीच में अपनी संस्था ये हमारी है ऐसा हम मानते हैं। जैसे जैसे समय मिलेगा हम आते भी रहेंगे, और हमारी जितनी समझ है उसके अनुसार हम अपना मार्गदर्शन भी गुरुकुल के लिए भी और गौशाला के लिए भी करते रहेंगे। सेवा उसी को कहते हैं जो पूज्य भाव से, भगवत भाव से, निर्लोभ और निष्काम भाव से की जाए, जिसमें जाति वर्ग संप्रदाय का भेद न हो। महाराज जी, सामाजिक समरसता का प्रयास आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, भक्ति काल से लेकर के अब तक संत करते चले आ रहे हैं, आगे भी संत करते रहेंगे। लेकिन सामाजिक समरसता का जो अनूठा उदाहरण, सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ बैठकर सब प्रसाद पाते हैं, बालाजी का पवित्र प्रसाद पाते हैं, और सब आकर यहाँ आनंद का अनुभव करते दुख रहित होते हैं। तो ये सामाजिक समरसता का भी कार्य केवल प्रवचन के रूप में नहीं, व्यवहार के रूप में उसका प्रत्यक्षीकरण बागेश्वर धाम में किया जा रहा है। हमको बार बार संकेत हो रहा है कि आपके उड़ने का समय हो गया है, आप उड़िए यहाँ से। इसलिए हम अब आप सबकी मंगल कामना करते हैं। जो 300 जोड़े गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी खूब खूब शुभकामना मंगल कामना करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्याय्येन मार्गेण महीम महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु, पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, अधनाः सधनाः सन्तु, जीवन्तु शरदां शतं, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथ्वी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः, गावः वै सन्तु निर्भयाः, साधवः सन्तु निर्भयाः, मानवाः सन्तु निर्भयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री राम जय राम, श्री राम जय। जी, आज कल ही होना था, आज होना था कल, लेकिन कुछ हमारे समय की बाध्यता भी, क्योंकि कल से ही एक रीवा की बड़ी गौशाला है जो मध्य प्रदेश के सम्मान्य उप मुख्यमंत्री पंडित श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, वे बड़े गौ भक्त गौ सेवी हैं। उनके यहाँ कल से कार्यक्रम है, आज ही वहाँ पहुँचना है, आज वहाँ कुछ उत्सव भी है और कल से आरंभ है। तो कल आने में बड़ी असुविधा थी, तो आज ही हम इस निमित्त आए थे, लेकिन आज हमने विद्वान काशी के आचार्य जी से कहा सर्वोत्तम मुहूर्त में ही शिलान्यास करना है। तो भगवत कृपा से परसों वह सर्वोत्तम मुहूर्त आ रहा है, और उस मुहूर्त में भारतवर्ष की व्यास परंपरा के एक मुकुटमणि महापुरुष श्रद्धेय श्री रमेश भाई जी ओझा भाई श्री स्वयं पधार रहे हैं। उन्होंने बहुत विशाल सांदीपनी गुरुकुलम की स्थापना भी की है, बड़ी गौशाला है, और वनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी वनवासी क्षेत्र के लोगों के लिए उन्होंने किया है।
तो ऐसे प्रत्यक्ष रूप में परोपकार करने वाले एक भारतवर्ष की विशिष्ट कथा जगत की विभूति के माध्यम से शिलान्यास होगा, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और शरीर से भले ही हम रीवा में उपस्थित हों, पर भाव रूप से, मानसिक रूप से हमारी शिलान्यास के पवित्र क्षण में उपस्थिति बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य धूनी वाले दादाजी को, शास्त्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी को, महंत श्री राजूदास जी को, सबको यथा योग्य अभिवंदन करते हुए, जय श्री सीताराम करते हुए बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए विराम लेने की अनुमति चाहते हैं। हर हर महादेव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।